गया। यानी जियोपॉलिटिक्स और क्रूड ऑयल का रिश्ता आज भी उतना ही गहरा है। बहुत गहरा। मिडल ईस्ट टेंशन बढ़ती है तो ग्लोबल मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। ओपेक आखिर है क्या? ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक प्लस में ओपेक के साथ कुछ और बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग देश भी शामिल होते हैं। जब ये प्रोडक्शन कम या ज्यादा करने का फैसला लेते हैं तो मार्केट सेंटिमेंट और प्राइसेस पर असर पड़ सकता है। मतलब दुनिया भर की इकोनॉमी कभी कभी कुछ देशों की प्रोडक्शन पॉलिसी से प्रभावित हो जाती है। हाँ, और यही वजह है कि ऑयल मार्केट सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और स्ट्रेटजी का भी विषय है। अब सबसे कॉमन सवाल, जब सोलर, विंड, ईवीज, ग्रीन हाइड्रोजन जैसी बातें हो रही हैं, तो क्या क्रूड ऑयल की इम्पोर्टेंस कम हो रही है? कम हो रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे, और पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि क्रूड ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं, पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक भी है। यानी इवन अगर टुमारो सारी कार्स इलेक्ट्रिक हो जाएं, तब भी प्लास्टिक, केमिकल्स, एविएशन, शिपिंग, हेवी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग में ऑयल का रोल खत्म नहीं होगा। सही कहा। हालांकि ट्रांजिशन चल रहा है, लेकिन दुनिया की इकोनॉमी अभी भी ऑयल लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी डिपेंड करती है। अब सीधा सवाल, एक आम इंसान को क्रूड ऑयल की ग्लोबल मूवमेंट से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, सीधे और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। यानी क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो शायद आपको लगे कि मैंने तो सिर्फ बाइक में फ्यूल डलवाया, लेकिन असर उससे बहुत आगे तक जा सकता है। हाँ, और यही कारण है कि क्रूड ऑयल कोई दूर की चीज नहीं है, ये आपके मंथली बजट का हिडन फैक्टर है।